सीट शेयरिंग का है तो सर्फ टवल है। आप देख नहीं रहे क्या हाल है। एक सांसद जेडीयू के अजय मंडल, उन्होंने इस्तीफा लिख दिया। तो सीट शेयरिंग से लेके एक एक सीट के बंटवारे तक हर बात नीतीश कुमार जी की जानकारी में है और उनकी सहमति से है। ये एनडीए इंटैक्ट है और हम लोग सब मिल करके बिहार में विकास की सरकार बनाएंगे। एक जेडीयू के विधायक को धरने पर बैठे गोपाल मंडल, पता लगा है पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उनका क्या शिकायत है? जिनको नहीं पता है कि इस पार्टी में नीतीश कुमार जी की सहमति के बिना एक कदम आगे कोई नहीं बढ़ता है। और हम समझते हैं कि ये सब चलता रहता है, गठबंधन में नाराज होना, अपनी बातों को रखना, लेकिन अंततः आप देखेंगे सब चीज़ सामान्य है और सम्मानजनक तरीके से हम सब काम करेंगे। एनडीए के अंदर किचकिच मची हुई है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या फिर अन्य दल हो, सभी की नाराजगी सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय में टिकट कटा तो रामसूरत राय के समर्थक हंगामा कर रहे हैं, तो सीएम हाउस के सामने तो विधायक जी बैठ गए। दरअसल गोपाल मंडल जो है उन्होंने धरना दे दिया, और इधर जो सांसद हैं जदयू के अजय मंडल भागलपुर के, उन्होंने इस्तीफा तक भेज दिया सीएम नीतीश कुमार को। सब नाखुश हैं। तो ऐसे में बड़ा बयान सामने आया है, सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार में सियासत परवान पर है। एनडीए के अंदर आज हाय तौबा मचा हुआ है। बहुतों का टिकट कट गया और उसके पहले नीतीश कुमार के गुस्से की खबर आई। नीतीश कुमार के गुस्से के बीच सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन होने लगा। गोपाल मंडल पहुंच गए धरना देने के लिए, और जो पार्टी के सांसद हैं अजय मंडल, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। उनका कहना है किसी की सुनी नहीं जा रही है। चर्चा थी कि चिराग पासवान को जेडीयू और बीजेपी कोटे की सीटें मिल रही हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार का गुस्सा भी सामने आया। नीतीश कुमार गुस्सा नजर आए कि नीतीश कुमार के गुस्से के बाद जो सीटें थी जिनकी कोटे की, वो उन्हें दे दी गई। तो ऐसे में हंगामा खूब हो रहा है एनडीए के अंदर। बड़ा बयान सामने आया है, कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने बड़ा हमला बोला है। एनडीए के अंदर मचे किचकिच के बीच टिकट को लेकर किस तरह से मारामारी हो रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, या फिर जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, दोनों नाराज हैं। और किस तरह से जो सामने जो तमाम सीन आ रहे हैं, उस पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। अभय दुबे जो प्रवक्ता हैं, उनका बयान सुन लीजिए आप। सीट शेयरिंग का है तो सर्फ टवल है। आप देख नहीं रहे क्या हाल है। एक सांसद जेडीयू के अजय मंडल, उन्होंने इस्तीफा लिख दिया। बोले 10 दिन से कोशिश कर रहा हूं, नीतीश कुमार से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। एक जेडीयू के विधायक को धरने पर बैठे गोपाल मंडल, पता लगा है पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उनका क्या शिकायत है? नीतीश जी से मिलने नहीं दे रहे। कौन नहीं मिलने दे रहा है? ऐसे क्या हालात है नीतीश जी की, मिल नहीं पा रहे हैं लोगों से, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सामने आते हैं। गिरिराज सिंह जी सवाल खड़ा कर रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ। जीतन राम मांझी कह रहे हैं मेरी जाति की वजह से मेरी ये स्थितियां कर दी। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं मेरे लाखों कार्यकर्ताओं को दर्द भोगना पड़ रहा है। जेडीयू में एक ऐसे व्यक्ति को 2 दिन पहले प्रवेश कराया गया जिसने कहा था कि नीतीश कुमार तेरी छाती तोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता नीतीश कुमार उनको पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, पहचानने की स्थिति में भी है कि नहीं। तो जोड़ तोड़ माथा फोड़ गठबंधन है ये। 2 डिप्टी सीएम जो पहले बने थे उनका भी नाम है, और जो वर्तमान में सम्राट चौधरी जैसे हैं, इनका भी नाम है। ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, तो घोषणा के साथ हार तय है उनकी। कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिलीट किए हुए सम्राट चौधरी साहब का जैसे ही नाम आया, नाम की घोषणा के साथ हार तय है। आप लोगों में कब तक ये चीज़ें सामने हो जाएगी? क्योंकि सिंबल बांटे जा रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टियाँ हो, आरजेडी हो, सिंबल बांट रहे, वीआईपी। नहीं, मुझे नहीं पता जो आप कह रहे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्वतंत्र दल हैं। महागठबंधन में हैं हम। अगर महागठबंधन ने कोई मिलकर तय किया होगा, वो निर्णय वो लोग ले रहे हैं। तो सुना आपने कि अभय दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं क्या हो रहा है कांग्रेस ये एनडीए के अंदर। कोई इस्तीफा सौंप रहा है, तो कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई हंगामा कर रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है एनडीए के अंदर, देख लीजिए। हालांकि कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है, तो दूसरी तरफ जदयू के नेता ने बचाव किया है। ललन सिंह का बड़ा बयान आया है, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की जो नाराजगी की खबरें आई हैं, उसके बीच जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन मांझी, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इन तमाम आरोपों के बीच जो कांग्रेस के नेता
अभय दुबे लगा रहे हैं कि एनडीए के क्या हालात हैं देख लीजिए। तो ऐसे में ललन सिंह ने भी पलटवार कर दिया और जीतन राम मांझी के बेटे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सुमन मांझी, उन्होंने भी पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। देखिए, हम लोग को आश्चर्य लगता है कभी कभी, महागठबंधन के नेताओं को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े जनता के समर्थन के लिए। इस तरह के जो भ्रम और गलत प्रचार जो करवाते हैं, ये गलत है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि महागठबंधन और पूरा जो पुराना यूपीए है वो महागठबंधन नहीं है, ठग बंधन है, ठगों का जमात है। जिनको नहीं पता है कि इस पार्टी में नीतीश कुमार जी की सहमति के बिना एक कदम आगे कोई नहीं बढ़ता है, तो सीट शेयरिंग से लेके एक एक सीट के बंटवारे तक हर बात नीतीश कुमार जी की जानकारी में है और उनकी सहमति से है। अब इन लोगों को चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे, इस पार्टी के सर्वा वो हैं और पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है और पूरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। ये भ्रम है, सब इस तरह के दुष्प्रचार और गलत बयानी कराने की इन लोगों को आदत है, क्योंकि जनता से इनको पता है कि इनकी जमीन खिसक गई है, जनता का समर्थन नहीं है। तो जनता का जब समर्थन नहीं है तो ये दुष्प्रचार करके चुनाव लड़ेंगे। ये नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वोसर्वा हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही एनडीए सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, सारा चीज़ हो गया, सब सौहार्दपूर्ण हो गया। जैसा देखे हैं, हम लोग ने ट्वीट भी किया है और हम समझते हैं कि एनडीए इंटैक्ट है और हम लोग सब मिल करके बिहार में विकास की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराज होने की बातें चल रही है कि वो सीटों को लेकर के जो बंटवारा हुआ ऐसा सुना है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। और हम समझते हैं कि ये सब चलता रहता है गठबंधन में, नाराज होना, अपनी बातों को रखना, लेकिन अंततः आप देखेंगे सब चीज़ सामान्य है और सम्मानजनक तरीके से हम सब काम करेंगे। मांझी जी ने कहा कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो जगहों पर, सब क्या कहिए? अभी देखिए, मांझी जी ने कहा है, अभी मेरी जानकारी में नहीं है, तो हम समझते हैं कि जब कोई सी बात हो तो मेरी जानकारी में जरूर होगी। 2 जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल भी धरना पर बैठे हुए हैं सीएम हाउस के पास। अजय मंडल जो सांसद हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे कंसेंट से हमसे सलाह मशवरा नहीं लिए गए। तमाम चीज़ें कैसे देखते हैं? थोड़ा बहुत होता है, हर जगह है, हर पार्टी में हर व्यक्ति की इच्छा होती है और पार्टी के विचार में जो उपयुक्त कैंडिडेट होते हैं उसको लगाया जाता है, तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा होता है, लेकिन ठीक है, ये सब लोकतंत्र का एक खूबसूरती है, इसको आप रोक नहीं सकते। एनडीए एक है, एकदम एनडीए एक है, इंटैक्ट है, कोई नहीं उसको रोक। तो सुना आपने, उनका कहना है कि कोई उनके पास कोई एजेंडा नहीं है विपक्ष के पास, इसीलिए जो है इस तरह के जो गलत प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये कहते नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं। कोई नाराज़गी नहीं है, किसी तरह की नाराज़गी नहीं है। और यही बात जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी भी कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। जीतन राम मांझी की नाराज़गी की जो बात है वो बिल्कुल गलत है और छोटे मोटे जो है हंगामा या फिर मुँह रूसा फोली वाली जो बातें हैं वो होती रहती हैं। तो ऐसे में एनडीए की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया है, सफाई दे दी गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।